कि अब सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके 17 साल रहे, उनके 17 सालों में उनके रशिया के साथ रिलेशन अच्छे, उनके यूएस के साथ रिलेशन अच्छे। जब आप दुनिया की टॉप इकोनॉमीज़ के साथ चलेंगे, पूरी दुनिया के अंदर आपका एक नक्शा जगह पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वो इंडिया में है, ठीक है। अब देखें इंडिया के अंदर क्यों है, सबसे पहले उनका प्राइम मिनिस्टर 17 साल, जब यार आप एक बंदे को 10 साल दे दें, जस्ट 10 ईयर, तो वो 10 सालों के अंदर पूरी दुनिया का नक्शा चेंज कर सकता है। कैसे? जब इस्तेकाम होगा, आपकी प्रायोरिटीज़ होंगी। आप मोदी साहब की बात कर रहे हैं, उनकी बेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, ठीक है, वो 1966 से लेकर 77 तक और फिर 84 तक 2 टर्न्योर, ठीक है। यानी चले क्या रीज़न है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। भारत के अंदर वाटर मेट्रो लॉन्च कर दी गई है। जब ये खबर पाकिस्तान के लोगों ने सुनी तो उनको लगा कि भैया ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम आटे की लाइन में परेशान हैं और भारत अलग अलग तरीके की चीज़ें बना रहा है। इसी टॉपिक को लेकर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट गए हैं पाकिस्तानी जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे आपने सुना ही होगा। मुझे ये बताएं, 2 नेशंस 2 प्रायोरिटीज़, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि 1947 की अगर बात करें, हर चीज़ सेम थी, रेलवे सिस्टम सेम था इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुई। इसके अलावा अगर आर्मी की बात करें, आर्मी भी एक ही थी जो कि डिवाइड की गई। जो भी सिस्टम है गवर्नमेंट का, स्टेट का सिस्टम एक जैसा था। आज वो अपने सिस्टम को कहाँ पे ले गए, हम अपने सिस्टम को किस जगह पर लेकर खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सुभान भाई आपका और स्पेशली आदिल भाई बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका मशकूर हूँ कि आप भी दर्द दिल रखने वाले लोग हैं जो अवाम के मसाइल को समझते हैं। और हमारा और आपका तो काम है मसाइल को हाईलाइट करना या उनके लिए सजेशंस देना कि हम कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। हमारा ये काम है, तो मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ और आपका बहुत अच्छा ये टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले 2 नेशन 2 प्रायोरिटीज़। अब सबसे पहले कोई भी कंट्री उस वक्त तक अपनी इकोनॉमी को या किसी भी हवाले से डेवलप नहीं हो सकता जब तक आप उस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेकर आएंगे। सियासी इस्तेकाम के बगैर कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब ये मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, लेकिन ये तो बहुत से लोगों से हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं जी इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हमारे यहाँ नहीं है। मैं कहता हूँ असल इशू क्या है, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ क्यों नहीं पाई? ये तो सबको पता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ही पाकिस्तान या कोई भी कंट्री बेहतरी की तरफ जाएगा। 1947 से लेके अब तक 75 साल 76 साल में क्यों नहीं आ पाई? कौन सा अदारा इन्वॉल्व रहा या कौन सी पावर्स, क्या मौलवी हजरात इन्वॉल्व रहे, क्या एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व रही? मेजर और कोर इशू क्या है? देखिए, सबसे पहले इसमें ये चीज़ होती है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रोल उन्होंने प्ले किया है। अब देखें, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। अगर इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर 17 ईयर्स लॉन्गेस्ट टर्न्योर है। अब देखिए, हमारे यहाँ कंपैरिजन अब कर रहे हैं 2 नेशन 2 प्रायोरिटीज़। उनका प्राइम मिनिस्टर 17 ईयर्स, 17 साल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर चल रहा। एक बंदे को अब 17 साल देंगे तो 17 सालों के अंदर पूरी दुनिया के साथ उसके रिलेशंस, आप जैसे आप बात करें ना उनकी प्रायोरिटीज़ ऊपर जाने की। उनके बाद अगर जवाहरलाल साहब की बात करें, उनके बाद अभी जैसे इंडिया के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी 10 से 14 साल के करीब, 10 ऑलमोस्ट। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अब सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके 17 साल रहे, उनके 17 सालों में उनके रशिया के साथ रिलेशन अच्छे, उनके यूएस के साथ रिलेशन अच्छे। जब आप दुनिया की टॉप इकोनॉमीज़ के साथ चलेंगे, पूरी दुनिया के अंदर आपका एक नक्शा जगह पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वो इंडिया में है, ठीक है। अब देखें इंडिया के अंदर क्यों है, सबसे पहले उनका प्राइम मिनिस्टर 17 साल, जब यार आप एक बंदे को 10 साल दे दें, जस्ट 10 ईयर, तो वो 10 सालों के अंदर पूरी दुनिया का नक्शा चेंज कर सकता है। कैसे? जब इस्तेकाम होगा, आपकी प्रायोरिटीज़ होंगी। आप मोदी साहब की बात कर रहे हैं, उनकी बेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, ठीक है, वो 1966 से लेकर 77 तक और फिर 84 तक 2 टर्न्योर, ठीक है। यानी चले क्या रीज़न है कि जब आप एक बंदे पर ट्रस्ट करते हैं, एक बंदे को पूरा टाइम देते हैं, उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, उनको प्रॉपर टाइम मिलता है, उनको टाइम मिलता है अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, अपनी प्रायोरिटीज़ के लिए। अच्छा, आप बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं। नो डाउट कि जब तक भी किसी गवर्नमेंट को टाइम नहीं दिया जाएगा प्रॉपर उसे वर्क करने के लिए, अपनी पॉलिसीज़ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो कैसे कोई गवर्नमेंट काम कर पाएगी? अच्छा, हिस्ट्री भी आप जानते हैं बड़े अच्छे से, क्योंकि CSS में हिस्ट्री का भी सब्जेक्ट होता है। ये बताएं, पाकिस्तान बना 1947 में, इंडिया भी 1947 में, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन गया, यहाँ पे गवर्नर जनरल बन गया। वो थोड़ा इसके पीछे क्या कंसेप्ट हो सकता है? जी, मैं आपको बताता हूँ। उधर भी गवर्नर जनरल बना था, लॉर्ड माउंटबेटन बना था, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन था, उसके बाद राजगोपालाचार्य आए थे, ठीक है।
लेकिन बात वही फिर आ जाती है कि हमारे यहाँ और उनमें प्रॉब्लम क्या है। अब उनका प्राइम मिनिस्टर 17 ईयर चल रहा है, हमारे यहाँ पहले 8 सालों में 1958 तक 9 सालों में 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं। 7 प्राइम मिनिस्टर, 7वें मलिक फिरोज खान नून थे। जब आप एक बंदे को खिलौना समझ रहे हैं, 6 माह आता है, साल आता है, 1.5 साल चला जाता है, देखें बाहर से इन्वेस्टर कैसे आएंगे। कोई बंदा दो 3 मंथ एक प्राइम मिनिस्टर रहता है, और इसके ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये भी कह चुके हैं, पॉलिटिशियन ये भी कह चुके हैं कि उतनी तेजी से हम अपने कपड़े नहीं बदलते जितनी तेजी से आप अपने प्राइम मिनिस्टर बदल। जी देखिए, यही तो सबसे बड़ी रीजन है ना कि प्रायोरिटीज का फर्क फिर कैसे आएगा। कि अब देखिए, जो कोई बंदा बाहर का है, फॉर एग्जांपल चाइनीज है, रशियन है, अमेरिकन है, या कोई भी है, वो पाकिस्तान में आकर एक अच्छी हौजरी लगाना चाहता है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। जब वो ये देखता है कि यार इधर तो हालात ही ऐसे हैं कि सिंपल ये होता है, अगर फॉर एग्जांपल इधर पीटीआई की गवर्नमेंट है, सब कुछ उनके, जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है सारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। नो डाउट हमारे उनके साथ इख्तलाफ हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इख्तलाफ भी माशरे के हुसन है, अगर पॉजिटिव हो, वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, क्रिटिसिज्म होना चाहिए लेकिन पॉजिटिव वे में। ठीक, उसके बाद देखिए, मैं रात को एक चीज़ पढ़ रहा था कि वो जो आप बात कर रहे हैं मर्सिडीज, उन्होंने इलेक्ट्रिक मर्सिडीज बनाई है, वो तकरीबन कुछ 750 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज एक दफ़ा आप उसको कर दें ना, तो वो हो सकती है। अब देखें, जब आप इस तरह की चीज़ें लेकर आएंगे, इससे सबसे बड़ा क्या होगा, आपका जो पेट्रोल की कंजम्पशन है वो कम होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पूरी दुनिया के अंदर आप डेफिनेटली एक मुल्क अच्छी गाड़ियां बना रहा है, पूरी दुनिया के अंदर उसका नाम जाएगा। आज हम देखते हैं मेड इन चाइना, मेड इन जापान, कभी मेड इन पाकिस्तान भी देखा है, क्यों नहीं देखा? उसकी क्या रीज़न है कि हमारे यहाँ ये सबसे बड़े यही मिसाइल हैं कि हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, कोई बंदा काम करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अच्छा आपने ये जो बात की है अभी, उन्होंने मर्सिडीज इलेक्ट्रिक मर्सिडीज जो सी है वो लॉन्च की है, हमारे सोशल मीडिया, पाकिस्तान के सोशल मीडिया में ये बात बहुत वायरल है। इसके अलावा मिका सिंह, उनके जो एक सिंगर थे, उन्होंने वहाँ पे जाके अपनी इंडियन करेंसी में शॉपिंग की, ये भी पाकिस्तान के दोहा में जाके शॉपिंग की, ये भी पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे वायरल हुई। ये अचीवमेंट्स वायरल हो जाती हैं। कुछ टाइम पहले जो एप्पल का स्टोर आया वो भी वायरल हुआ, उससे पहले जो उन्होंने मिसाइल लॉन्च किया वो भी। इनसे हम सीखते क्यों नहीं? असल इशू ये है, हम मतलब ये कह देते हैं जी उन्होंने ये कर दिया, हम सिर्फ अभी यहाँ तक खड़े हैं। हम ये क्यों नहीं कहते कि उन्होंने ये कर दिया तो हम भी कर सकते हैं? हमारे पॉलिटिशियन ये क्यों नहीं बताते? बस दूसरी पार्टी को क्रिटिसाइज करने के लिए, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए सिर्फ पोस्ट लगा देते हैं कि भाई इंडिया इधर चला गया, आप अभी वहाँ पे खड़े हो। हम ये क्यों नहीं कहते? कोई रोड मैप क्यों नहीं देते? कोई पॉलिसी क्यों नहीं देते? देखिए शोएब भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं सिंपल आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आप, यही वो बात है कि जिसके लिए सारी अवाम परेशान है। पर रीज़न क्या है कि प्रायोरिटीज़ का फ़र्क होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, प्रायोरिटीज़ बहुत मैटर करती हैं। कि एक बंदा फॉर एग्जांपल एक न्यू, चाहे वो एसी लेवल से है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, सबसे पहली चीज़ देखी जाती है उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। तो अब देखें, इसके अंदर क्या फॉल्ट तो है ना। अगर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मसला है तो मसला पॉलिटिशियंस में भी है। वो कहते हैं क्लैपिंग दोनों हाथों से होती है, प्रॉब्लम तो है ना किसी जगह पर। भाई हमारी ज़्यादातर ऑडियंस, मोस्टली ऑडियंस इंडिया की है। जब हम ये इश्यूज़ डिस्कस करते हैं ना, वो कहते हैं कि शोएब भाई आप इन इश्यूज़ को डिस्कस ना करो, सबसे पहले जाके अपनी मिलिट्री, अपनी इस्टेब्लिशमेंट या इनको बेहतर करो। मुझे ये बताएं क्या मिलिट्री का ही सिर्फ कसूर है, इस्टेब्लिशमेंट का ही सिर्फ कसूर है? मेरा और आपका, पॉलिटिशियंस का, ये जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं, इनका कोई कसूर नहीं। देखिए, इसमें सब इन्वॉल्व है, कोई ज़्यादा होता है कोई कम होता है, लेकिन मेरा भी है और आपका कसूर हमारा भी है। लेकिन देखिए, आप और मैं क्या कर सकते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी इशू है हम उसका बता सकते हैं, इसको ऐसे सॉल्व किया जाए। आपका क्या जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है मसाइल को हाईलाइट करना, लोगों के मसाइल सुनना, हुक्मरानों तक पहुँचाना। आगे जो साहिब इख्तियार लोग हैं, वो चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, वो चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, कोई भी अदारा हो, प्रायोरिटीज उनकी मैटर करती हैं। उनकी बात से 100% एग्री करता हूँ। जब हमने स्टार्ट किया था काम ये अवेयरनेस को लेकर या इन इश्यूज़ के ऊपर बात करना, तो बहुत से लोगों ने ये कहना शुरू किया, लेकिन अब बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी हद तक कोशिश की कि प्रैक्टिकली कुछ किया जाए, सिर्फ बातें ना की जाएँ। मुझे बताएं, मेरे में, आप में, यानी पाकिस्तान की यूथ में, पाकिस्तान के सिटीजन हों उनमें और इंडिया की यूथ में कोई फ़र्क है? अगर है तो क्या फ़र्क है? देखिए, जो भी होती है ना चीज़ें, बात फिर वही आती है, जो पॉलिटिशियन होते हैं या लीडर होते हैं ना, नेशन को चेंज उन्होंने करना होता है, ट्रेंड एक उन्होंने देना होता है। लेकिन यूथ का भी बड़ा रोल होता है। नो डाउट यूथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन कोई ना कोई लीड तो उनको करेगा ना। अब मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ। आपने कहा कि हमने नेशन के साथ चलना है, या हमारी नेबर कंट्रीज चाइना के अंदर इनकलाब लाने वाला मोज़े तंग था, ठीक है। अब उसने क्या किया है, उसने लोकल इंडस्ट्री प्रमोट करके, लोकल सतह पर लोगों को प्रमोट करके, यकीन करें 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है। 70 करोड़ लोगों को, अगर 3 पाकिस्तान में लाए ना तो वो एक बनता है 70 करोड़ लोगों को। यहाँ पे तो बेचारे थोड़े से चाइना में मुसलमान रहते हैं, इनकी क्यों नहीं हम बात करते?
फिर यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है ना कि हम अपनी मर्जी से मज़हब कार्ड खेलते हैं, जहाँ पे दिल करता है वहाँ पे मज़हब कार्ड, जहाँ पे दिल नहीं करता वहाँ पे हम चुप कर जाते हैं। इसका ये मतलब हुआ। देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए इसमें पता चीज़ें क्या होती हैं कि जो भी हमारे पॉलिटिशियन आते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उनको ये देखना चाहिए एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए आपकी सबके साथ बराबरी, इक्वालिटी। अब आप कैसे इसको अचीव कर सकते हैं? देखिए आप, अगर मैं बताता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। हमारा एक एशिया के अंदर दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ने नेमत दी है। आप एशिया के एक अच्छा ब्लॉक बनाए, डॉलर की ट्रेड से नीचे आए। देखिए जैसे भारत के अंदर IAS का एग्जाम होता है, वैसे ही CSS का एग्जाम होता है पाकिस्तान के अंदर, और उसी के स्टूडेंट्स है, इसलिए इनको हिस्ट्री बहुत सारी क्लियर थी। भारत के बारे में भी सारी हिस्ट्री क्लियर थी और पाकिस्तान के बारे में भी इनको सारी हिस्ट्री क्लियर थी, वो भी एकदम एग्जैक्ट वाली। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम कलमा पढ़ लेंगे तो हम ये कर देंगे, या फिर हमारे पास में कलमे की ताकत है या हमारे पास जज्बा है तो हम भारत को ख़त्म कर देंगे। इस तरीके की कोई भी बात इन्होंने नहीं की। मतलब सीधी सी बात है, ये इंटरनेशनल मीडिया को भी पढ़ते हैं, पाकिस्तान का जो मीडिया है उसको भी देखते हैं, उसके बाद में अपने दिमाग से सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि एक धार्मिक सोच लेकर इन्होंने बात की है। रही बात जो ओवरऑल इसमें जो बात की गई है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी भी कमी नज़र आती है। और सबसे बड़ी दिक्कत है वहाँ के आर्मी और पॉलिटिशियन जो इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि पाकिस्तान की जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। जब भारत के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो इस समय पाकिस्तान के जो लोग हैं वो डेवलपमेंट जब देखते हैं तो उनकी आंखें फट जाती हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी डेवलपमेंट भारत के अंदर कुछ बड़ी बड़ी होती है वो पाकिस्तान के अंदर वायरल होती हैं एक्चुअल में सोशल मीडिया के ऊपर। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियंस हैं या आर्मी है उसको टारगेट किया जाता है। यूथ कहीं ना कहीं समझ चुकी है कि हमें भारत से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें भारत के साथ बना के रखनी पड़ेगी। लेकिन कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिसका नाम आते ही कोई भी पाकिस्तानी हो तो उसके जो पैर होते हैं उसमें स्प्रिंग लग जाती है, वो ऊपर की तरफ हवा की तरफ चला जाता है और उल जरूल बातें करने लगता है। लेकिन एक्चुअल कंडीशन के ऊपर कोई बात करना नहीं चाहेगा। पाकिस्तान की आज जो हालत हो चुकी है उसके लिए वहाँ के लोग ही जिम्मेदार हैं। ओवरऑल जो शोएब भाई बात कर रहे थे कि हमें वीडियो बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर हम अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। देखिए ज़्यादातर लोग भारत के देखते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर पाकिस्तान के लोग जब इस चीज़ को देखेंगे तभी ज़्यादा अवेयरनेस आ पाएगी, अदरवाइज फिर अवेयरनेस तो आ नहीं सकती है, क्योंकि भारत के लोग तो पहले से अवेयर हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। आपका काम है पाकिस्तान के जो लोग हैं उन तक अपनी बातें पहुंचाना, जिससे कम से कम वो जो सोचते हैं या फिर एक अलग दुनिया के अंदर रहते हैं वो उनका भ्रम टूट सके और वो जो आज की विचारधारा है, आज का जो समय है उसके साथ में जुड़ सकें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।